आप देख रहे हैं जीएम 30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की ताकत से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं सर रिएक्शन वीडियो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं आज की वीडियो। जहाँ वीडियो के पाकिस्तानी इंसल्टेड एयरफोर्स हीरो सजाद हैदर। तो देखते हैं पहले वीडियो किस तरह इंसल्ट की है। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, पाकिस्तान एक अजब देश है। उल्टी खोपड़ी के लोग हैं यहाँ पर। ऐसा काम करेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसा ही उन्होंने अपने एयरफोर्स के एक हीरो के साथ किया है। उनका नाम है एयर कमोडोर सज्जाद हैदर। पाकिस्तान की एयरफोर्स में इनका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है। 65 की लड़ाई में सज्जाद हैदर ने भाग लिया था। पाकिस्तान के लोगों का दावा है कि वो उस जंग के हीरो हैं। 65 की लड़ाई में उन्होंने ये किया था, वो किया था, खैर जो भी किया था, उस जंग का नतीजा कुछ और निकला था। कश्मीर आज भी हमारे ही पास है। छोड़िए, ये तो पुरानी बात हो गई। नई बात ये हुई है कि अभी जब इमरान खान वाला प्रोटेस्ट चल रहा था तो पुलिस वालों ने पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तानी एयरफोर्स के सुपरमैन सज्जाद हैदर की बेइज्जती कर दी, वो भी सरेआम। बेचारे अपना नाम बताते रहे कि भाई मेरा नाम सज्जाद हैदर है, लेकिन पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी। पूरा वाकया क्या हुआ था आप भी जरा देख लीजिए। आप देखो क्या बात सुनूं आपकी? हमारे घर को आपने आग लगाई है। आगे जाए। मैं एयर कमांडर सज्जाद हैदर हूं, इसलिए मैं बोल रहा हूं जाए आप। एयर कमांडर तो आपको ख्याल करना चाहिए। तो देखा आपने, एक तरह से पुलिस वाले ने सज्जाद हैदर को एहसास करा दिया कि होंगे कभी वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के 30 मार खान, लेकिन इस वक्त उनकी हैसियत कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो भी उसी सेना का हिस्सा रहे हैं जिसने पाकिस्तान की नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान को 3 दिनों तक जलाते रहे। अच्छा देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने इस खबर को छुआ तक नहीं। जरा सोचिए, जिस बंदे को आप पाकिस्तान का वॉर हीरो मानते हैं, जिसके नाम पर आपने पता नहीं क्या क्या दावे कर रखे हैं, जिसे पाकिस्तानी सेना के कई बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हैं, उसकी इस तरह से बेइज्जती की जाती है और मीडिया जरा भी उसे भाव नहीं देती है। अब आप इससे समझ गए होंगे कि अपने सो कॉल्ड हीरोज की पाकिस्तान की मीडिया, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की पुलिस कितनी इज्जत करती है। हालांकि सोशल मीडिया पर थोड़ी बहुत सज्जाद हैदर के साथ जो हुआ उसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत जरूर की गई थी, लेकिन वो भी, उसका भी मकसद था, और उसका मकसद था सियासी, सज्जाद हैदर का सियासी फायदा उठाना। ट्विटर पर अजहर माशवानी ने यह वीडियो शेयर किया और लोगों को बताया कि सज्जाद हैदर के साथ किस तरह बर्ताव इस्लामाबाद की पुलिस ने किया है। वो लिखते हैं कि इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस का बर्ताव एयर कमोडोर सैयद सज्जाद हैदर साहब के साथ, लाहौर और पाकिस्तान के सेवियर जिन्होंने 1965 में इंडियन एयर बेसिस पठानकोट और वाघा बॉर्डर पर कामयाबी से स्ट्राइक किया था, वो सिर्फ एक प्ले कार्ड लेकर खड़े थे जिसमें लिखा था कि संविधान को बचाओ, पाकिस्तान को बचाओ। उन सभी को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने पाकिस्तान के हीरो के साथ ऐसा बर्ताव किया। अब अजहर माशवानी कौन है ये भी जानना जरूरी हो गया। ट्विटर की इस प्रोफाइल पर तो उन्होंने लिखा था कि ये पर्सनल अकाउंट है। यहाँ पर उनके करीब 6.5 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर हैं। अपने ऑफिशियल अकाउंट का लिंक भी उन्होंने यहाँ पर दिया हुआ था, तो मैंने उसे भी चेक किया। तो अजहर माशवानी पीके नाम से हैंडल है और इनका संबंध इमरान खान की पार्टी पीटीआई से है। मुझे शक हुआ था कि क्यों इनके द्वारा सोशल मीडिया पर इस घटना को जोर शोर से उठाया जा रहा है। अब इसके पीछे की पॉलिटिक्स आपको समझ आ गई होगी। इसके जवाब में शहजाद खान नाम के हैंडल से कहा गया कि हेलो इस्लामाबाद पुलिस, कृपया मुझे इस ऑफिसर का कॉन्टैक्ट शेयर करें। मैं उसे एक छोटा सा 25,000 रुपए का रिवॉर्ड देना चाहता हूं, क्योंकि उसने अपना काम सही तरीके से किया और हो सकता है कि आगे उसकी जॉब में वो परेशान हो, तो मैं उसे आर्थिक तौर पर मदद करना चाहता हूँ। ट्विटर पर शहजाद खान का बायो देखा तो वो अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताते हैं, हालांकि उनके 1000 फॉलोअर भी नहीं हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के हीरो एयर कमोडोर सज्जाद हैदर की इंसल्ट हुई क्यों। वैसे आपको याद दिला देता हूं कि ये वही सज्जाद हैदर हैं जिन्होंने उस फर्जी पायलट MM आलम की पोल खोली थी। ये सज्जाद हैदर ही थे जिन्होंने कहा था कि 2 मिनट में इंडियन एयरफोर्स के 6 या उससे ज़्यादा जेट्स मारने का MM आलम का जो दावा है वो सब बकवास है। लेकिन आपको तो पता ही है कि भाई पाकिस्तान के लोगों में चूरन का असर इतना ज़्यादा है कि लॉजिकल बात भी उन्हें झूठी लगती है। इसीलिए MM आलम की पोल खोलने वाले सज्जाद हैदर की बात कोई ज़्यादा मानता नहीं। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। पाकिस्तानी तो ऐसे दावे सच मान ही लेते हैं, भले ही दुनिया उन पर हंसती रहे। दरअसल सज्जाद हैदर इमरान खान सपोर्टर बन गए हैं। लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ये साहब उसमें शामिल हो गए। कई जगह झंडा बुलंद किया। खुद पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से सज्जाद हैदर को खूब प्रमोट किया गया। देखिए, सज्जाद हैदर इमरान खान की फोटो अपने टी शर्ट पर लगाकर लोगों के साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुए। टोपी भी उन्होंने खान वाली पहनी थी, यानी अपने आप को उन्होंने पूरी तरह से खान सपोर्टर साबित कर दिया था।
पीटीआई ने फौरन उनके नाम का फायदा उठाया, वो समझ गई कि इसका फायदा उठाया जा सकता है। फोटो के साथ ट्वीट किया कि लीजेंडरी सैयद सज्जाद हैदर जो लाहौर के सेवियर थे, भारत के कई एयर बेसिस पर उन्होंने 65 की लड़ाई में हमला किया था, वो देश के लिए एक मैसेज दे रहे हैं। मैसेज उर्दू में था, मुझे ज्यादा समझ नहीं आया, लेकिन जरूर इसमें इमरान खान के सपोर्ट और पीडीएम सरकार के खिलाफ कुछ लिखा गया होगा। यानी पीटीआई ने पाकिस्तान के हीरो के नाम का इस्तेमाल अपनी सियासत चमकाने में कर लिया। लेकिन सज्जाद हैदर जिस तरह के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उस प्रोटेस्ट में क्या हुआ ये सब हमने देखा। किस तरह पाकिस्तान को जलाया गया ये भी सब हमने देखा। किस तरह लाहौर कोर कमांडर का घर जलाया गया वो भी हमने देखा। वीडियो में पुलिस वाला भी यही कहता दिखा कि आप लोगों की वजह से कोर कमांडर का घर जला दिया गया। ख्याल करना चाहिए। आपने क्या क्या आग नहीं लगाई है? मैंने इस मुल्क कोर कमांडर को आग लगाई है, आपने पाकिस्तान के मॉडल को आग लगवाई है। उधर किसने? आपके बंधु ने, इन्होंने। और मैंने इस मुल्क को बचाया है। बचाया आपने। चले जाए प्लीज, आप लोग हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। कल के बाद किसने लगाई है? यही नहीं, इस घटना की साजिश कितनी बड़ी थी ये अब सामने आ रहा है। कुछ ऑडियो लीक्स हुई हैं जिनमें बताया जा रहा है कि ये लाहौर कोर कमांडर ने जनरल असीम मुनीर का हुक्म मानने से इनकार कर दिया था। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ किसी प्लान में शामिल होने से मना किया। उन्होंने कहा कि वो सिविलियंस पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लेंगे। फिर क्या था, जनरल मुनीर ने उनके घर पर कांड करा दिया। सुनिए बातचीत। कहते हैं पीछे से तोड़वाया है, दीवार तोड़वाई है। कहते हैं अंदर उनका एक कुक था, एक ड्राइवर था और एक आधा कोई और जो ना गार्ड सेंट्री था जो रह गया था। पूरी की पूरी यूनिट जो 58 फील्ड बटालियन है, जो उसकी 75 लोगों की गार्ड होती है, वो गायब हो गई थी। QRF गायब हो गई थी। वो कहते हैं पीछे से DG रेंजर्स को इसने फ़ोन किया, SP को फ़ोन किया, किसी बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। कहते हैं फिर इन्होंने भागे वहाँ से, तोड़वा के गेट पीछे से दीवार तोड़ी है। और साथ में नेबर्स को रहते हैं, उनकी गाड़ी उन्होंने मांगी। उन्होंने कहा कि हमें चाहिए गाड़ी, रहे आपा साथ हैं हमारे, फातिमा आपा और बच्चे साथ हैं। उन्होंने फिर गाड़ी दी इनको। कहते हैं 2 सिविलियन गाड़ियों में ये अपने पजामा और ट्रैक सूट में वहाँ से कोर हेड क्वार्टर पहुँचे हैं। और कहते हैं कोर हेड क्वार्टर पहुँचने के बाद कहते हैं जी उसके 2 घंटे के बाद COS जो होता है, चीफ ऑफ स्टाफ इनका होता है, ब्रिगेडियर जो है वो आया है और बाकी GOC वगैरह पहुँचे हैं। और उसके बाद तब तक सब कुछ हो चुका था, तब तो घर घुस चुके थे, उन्होंने तोड़ फोड़ करनी स्टार्ट कर दी थी। एंड दैट इज़ द स्टोरी। हाल था सलमान भाई घर में नहीं थे, सलमान भाई भी थे और सलमान भाई ने सारे जो जनरल उनको फ़ोन किया, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। ये हरामज़ादे आसिम मुनीर ने करवाया है और हर जगह फ़ोन किया तो ये घर में आराम से बैठे हुए थे, मतलब आराम से इस तरह बैठे थे कि इनको पता था हालात ख़राब हो रहे हैं। और इन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं सिविलियंस पे कोई गोली शोली नहीं चलाऊँगा। मैंने आपको बताया ना कि बड़ा ये नेक इंसान है। अब सज्जाद हैदर साहब अपने उम्र के आखिरी पड़ाव में हैं, कहाँ चुपचाप घर पर वक्त बिताते, लेकिन उन्हें तो सियासत में हिस्सा बनना था। अब जरा इस तस्वीर को देखिए। अपनी पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर वो प्रोटेस्ट मार्च में शामिल हो गए, लेकिन वो भूल गए कि एयरफोर्स नहीं पॉलिटिक्स है। पुलिस वाले प्रोटेस्ट की वजह से वैसे ही परेशान थे। उन्होंने फिर से हीरो बनने की कोशिश कर रहे सज्जाद हैदर को सरे राह बेइज्जत कर दिया। वीडियो में जो पुलिस वाला उन्हें खरी खोटी सुना रहा है, उसके बारे में इमरान खान की पार्टी के वर्कर अजहर माशवानी ने जानकारी दी है। ट्विटर में उन्होंने नवाज शरीफ के साथ उस पुलिस वाले की फोटो शेयर की। उनके मुताबिक पुलिस वाले का नाम इशफाक वराइच है और वो उस इलाके का SHO है। वीडियो में जो पुलिस वाला दिख रहा है उसकी शक्ल नवाज शरीफ के साथ खड़े इस पुलिस वाले की शक्ल से बिल्कुल मिलती है। तो ट्वीट के मुताबिक नवाज शरीफ की पार्टी का लैंड माफिया है अकील अंजुम और रिपोर्टर हसन अब्बू का ये जो SHO है उसका कजन है। और मौजूदा सरकार में जो मंत्री हैं राना सनाउल्लाह, उनका भी एक करीबी बंदा है पुलिस वाला। यानी कुल मिलाकर सज्जाद हैदर नेता बनने चले थे तो उसका असली स्वाद उन्होंने चख लिया। उन्हें लगता था कि उन्होंने पाकिस्तान को बचाया है, उनके बाद कोई कैसे काट सकता है, वो तो हीरो हैं। तो एक SHO ने सड़क पर उन्हें बेइज्जत कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं सियासत से इतर बात करूं, किसी नेशनल हीरो को इस तरह सड़क पर बेइज्जत होना बताता है कि पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है। ऐसा माइंडसेट इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के लिए हीरो तो ओसामा बिन लादेन है। वो लुटेरे हैं जिन्होंने उन पर अटैक किया, लूटा, बहन बेटियों को लूटा, उन्हें जबरन कन्वर्ट कराया, उन्हें वो हीरो मानते हैं। जिसने भी सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था उसने इस्लाम की कोई खिदमत नहीं की थी। जितने यहाँ पे फॉरेन इन्वेडर आए हैं सारे अल्कोहलिक थे, शराब पीते थे, अपने हरम के अंदर 300-300 की औरतें होती थी और जुल्म करते रहे लोगों को, बाय फोर्स कन्वर्जन करते रहे कि जो लोग आके इस इंडिया को, भारत को तोड़ते रहे और लूट लूट के काबल ले जाते रहे, वो सारे फॉरेन इन्वेडर थे, फॉरेन इन्वेडर थे। और सिर्फ उनके लूट, देवर बैकवर्ड्स लूटर्स, जिनको बाद में आपने अपनी हिस्ट्री की किताबों में अपना हीरो बना लिया। मुझे यहाँ आके हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी। सर गंगाराम इज माय हीरो। बिल्कुल सर गंगाराम इज माय हीरो, जिसने लाहौर के नक्शे बनाए, आज भी बिल्डिंगें खड़ी हैं, वो आज भी वो हॉस्पिटल खड़ा जो वो बना कर गए। तो दोस्तों बात बस इतनी सी है कि गलत लोगों को हीरो बनाएंगे तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। असली हीरोज ऐसे ही बेइज्जत होते रहेंगे। और सज्जाद हैदर जैसे हीरोज को भी सोचना चाहिए कि वो हीरोज तब तक ही हैं जब तक वो सियासत से दूर हैं, वरना पॉलिटिक्स में आएंगे तो बेइज्जती के लिए भी पहले ही माइंड मेकअप कर लेना होगा कि बेइज्जती तो दोस्तों हो जाएगी क्योंकि ये पॉलिटिक्स है।
तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं भाई वो डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुंच जाए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। कि ख़त्म। तो ये साबित हो चुका है रुखसार भाई कि ये जो नवाज शरीफ के दल्ले हैं जो भी है ये पूरे माशरे में पूरे उसको सारे इदारों में बिछे हुए हैं। उन्होंने भाई उन्होंने 40 साल हुकूमत की, उनका इतना बड़ा असर रसूख है, कुछ तो ये जो मूंछों वाला पुलिस अफसर उसको हमारे लीडर को हमारे हीरो को ऐसे अल्फाज बोल रहा था। ये मैं कहता हूँ किसी कोई 5 लाख दे के या 10 लाख देख कर आया है। इसकी शक्ल ही नहीं है इंसानों वाली पढ़े लिखे वालों, और ऐसी लैंग्वेज ही नहीं है जो वो बोल रहा था। तो ये बहुत मुश्किल है आपकी रुखसार भाई कि भाई हमारा जो ना हर अदारे में ये जो कंजर है ना ये बैठे हुए हैं। पिछली वीडियो में भाई गुजार तुम कह रहे थे वो अलहदा बात है, मेरी तो बात सुने, वो अलहदा बात है। जो मैंने बात की है वो और टॉपिक है। ये जो है ना ये और टॉपिक है। हम ये इन दलों के बारे में बात कर रहे हैं भाई कि जो पुलिस का महकमा है उसमें भी सारे दल्ले इन्होंने डाले हुए हैं। भाई जो अदालती उसमें भी है, एक आया है उसको भी वो नहीं टिकने दे रहा है, एक जज आया है उसको भी नहीं टिकने दे रहा है, उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर रहे हैं। भाई मेरे शहीद अरशद शरीफ का कोई गुनाह नहीं था। उसकी आखिरी जो वीडियोस हैं या उसके आखिरी जो बयान आते हैं, जो इंटरव्यू दिए उन्होंने मीडिया को, उसको चेक करें तो आपको सारे के सारे पोल खुल जाएंगे कि ये काम किसका है। और इसके अलावा जो उसके करीबी खास का अगर मुराद से को सबका पता है कि ये किसने करवाया, और मुराद से आवाम को बता इसलिए नहीं रहा है क्योंकि उनको पता कि मुझे भी उठा लिया। मुराद से के पीछे क्यों पड़ी है आर्मी? सिर्फ वजह यह कि तो सारा पता है कि मतलब कि आर्मी अरशद शरीफ को किसने कत्ल करवाया, शहीद करवाया। अच्छा अभी भी कोई डाउट है? अच्छा, वो उनका एक बयान था, वो ले रहे थे, क्या उनका नाम है, मतीउल्लाह जान शहीद अरशद शरीफ का इंटरव्यू ले रहे हैं। मैं बात उधर आर्मी पर लेकर आऊँगा और साथ में बात करूँगा। मैं भी डर रहा हूँ इस बात से, वो इतना मशहूर लीडर उसका कुछ नहीं बन सका। भाई मतीउल्लाह को वो इंटरव्यू दे रहे थे, मतीउल्लाह ने सवाल किया कि आप आर्मी चीफ को क्या समझते हैं। उन्होंने कहा कि मैं आर्मी चीफ को 22वें ग्रेड का वज़ीर आज़म के नीचे बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर के नीचे एक नौकरी वाला बंदा समझता हूँ, मुलाजम है, और वो 22 ग्रेड का एक मुलाजम, इसके सिवा और उसकी कोई हैसियत ना कोई कानूनी ना कोई आइनी ना कहीं उसकी गुंजाइश है। लेकिन हमारी मुसीबत यह है कि वह हम पर 75 साल से हुकूमत कर रहे। ये शहीद अरशद शरीफ के आखिरी अल्फाज थे जब वो कंट्री से निकल रहे थे, यही उनका गुनाह। और सबसे बड़ा गुनाह उनका यह था कि उन्होंने नेटफ्लिक्स पर वो उनकी वीडियो डालने वाले थे, अनकरीब था कि वो डाल देते। सारा उनके पास, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग करते रहे शहीद अरशद शरीफ,
वो क्राइम रिपोर्टर थे शुरू से, उन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग, और जितने वो थे ना प्रो आर्मी, इतना पाकिस्तान में कोई प्रो आर्मी था ही नहीं, लेकिन जब उसने हकीकत स्टडी करना शुरू की तो उसको राज मिलते गए। शुरुआत के उसके इंटरव्यू है ना वो सारे आर्मी के हक में है। उधर जाके इंडिया के बॉर्डर में कश्मीर में हमने कई इंटरव्यू देखे उनके, और उनकी जो हरकतें करने भाई गुजार मैं कंक्लूड करने लगा हूँ, उनको नहीं इन्होंने छोड़ा, इतना मशहूर साफी। उसके बाद इमरान रियाज खान अभी भी लापता है। वो क्यों लापता है? सिर्फ उसका कसूर यही है कि वो सच बोलता है। आफ्ताब इकबाल का क्या कसूर है? वो भी सच बोलता है। जो साफी सच बोलता है, ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको उठवा लेती है और सिर्फ प्रेशर डालती है कि कोई बोले ना। तो मुझे भी कभी कभी डर लगता है कि भाई हमारे गाँव में, मेरे घर के सामने में भी वीगो डाले, वो तो भाई इतनी अच्छी पर्सनैलिटीज थी, उनका कुछ नहीं बनने दिया जा रहा। मुझे तो पाकिस्तान में जानते ही नहीं है, मुझे इंडिया में, दुनिया में कोई नहीं जानता। तो मेरी लाश तो इस तरह फेंक दिया गया जिस तरह कुत्तों की लावारिस लाश होती है, मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं। लेकिन बात यह है कि मैं भी पीछे नहीं हटूंगा बोलने से। बात यह है कि पाकिस्तान की जो आज हालत है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की वजह से है। हमारी ये बात अब ऑडियो में भी देखे जाहिर होगी कि उस बेचारे, अच्छा सरफराज जो हेलीकॉप्टर में हमारे जो वो जर्नल थे वो शहीद हुए, वो हमारे आर्मी चीफ थे भाई, वो चुन कर मार रहे हैं, सारे मार रहे हैं कि जो कुछ पाकिस्तान के लिए अच्छा कोई भी ना सोच सके और हमारी जारादारी है, हमारी बादशाही जो है वो ऐसे चलती रहे और जो भी लीडर आए हमारे नीचे रहे। तो मैंने ये बात पहले भी की है कि भाई वो आजादारी खत्म हो चुकी है। जब से इमरान खान साहब उस बेल मिली है ना, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस और है। जितना मर्जी भाई वो घुटनों के दम पर हो चुके हैं, गिर चुके हैं। भाई गुलजार, मुझे एक बात पाकिस्तान के एस्ट्रोलॉजर है सामिया खान, उसकी बहुत अच्छी लगी। उसने एक दलील दी, उसने कहा कि आप ग्राउंड में मौजूद हैं, खेल रहे हैं, आप का जो शायकीन है वो सारे के सारे पूरे ग्राउंड के जो शायकीन है वो आपके साथ हैं, आपकी टीम आपके साथ है, आपके कोचेज आपके सपोर्ट में है, पूरा ग्राउंड 100% आपकी सपोर्ट में है। लेकिन आप जीतेंगे तब भी जब आप खेलेंगे। कुछ दलील चेक करें। उन्होंने कहा कि आप जीतेंगे तब भी जब आप खेलेंगे, जब आपको खेलने नहीं दिया जाएगा आप कभी नहीं जीत सकते। यही हाल है, यही हाल इमरान खान का है। चाहे 100% वो पाकिस्तान में लेट हो, मैं ही तो होगा, नहीं हो, मैं वो खेलने नहीं दे रहे भाई, मुश्किलात यार। मुझे ये बता 14 मई को पाकिस्तान में इलेक्शन हो गए, ऐसे नहीं हो गए, लिख ले। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको कहा ऐसा तो कभी भी नहीं होगा कि इलेक्शन ना हो। इलेक्शन तो होंगे। ये इंडिया के लोग हमारे साथ जो बातें करते हैं कि आपके ऊपर मुसल्लत है आपकी आर्मी, हमें गुस्सा शुरू से लगता था, अब हकीकतें है, अब हमें समझ आ रही है। असद भाई भी बोलते रहे तो मेरी पाक फौज ऐसे हम भी कहते थे। मैं तो आज भी कहता हूँ कि सारी पाक फौज खराब नहीं है, हाँ कुछ अफसरान खराब हो सकते हैं। अच्छा, ये जो अफसर मूंछों वाला, ये भी उनमें से ही है। जनरल आसिम मुनीर के बारे में आपने कहा कि ये हाथ से कुरान है, मैंने कहा इसके हाथ से कुरान, मैंने उस वीडियो में भी कहा था, मैंने कहा इसके कुरान हिफ्ज करने को क्या मैं चाटूंगा, ये आवाम चाटेगी अगर ये भी उन हरकतों पर आता है। तो हाफ़िज़ कुरान होना बड़ी बात नहीं है भाई, कुरान पर अमल करना सबसे बड़ी बात भाई। बात यह है कि इस हर पॉइंट ऑफ व्यू से यकीन करें, हकीकत माने, हकीकत देख के इंडिया के लोगों की बातें, इंडिया के जो तज्जिया निगारों की बातें मुस्तच दिखाई देती हैं जब गहराई में जाते हैं। मेरा एक पॉइंट है जो इंडियन अपने हीरो को ना तरजीह भी देते हैं, उसका मान भी रखते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैं मानता हूँ आपकी, और ऐसे मानता हूँ ना कि आप ये क्रिकेट का शोभा ले रहे हैं इंडिया का, आप सारी उम्र जीते रहें, वो आपको सर पर उठाए बैठे फिरेंगे। जब आप इंडिया पाकिस्तान से एक बार हार जाएगा, आपके घरों को आग लगा देंगे। ये वाकई उनकी एक मिसाल बहुत बड़ी है और ये हकीकत है। अच्छा, तुम्हारे मुंह पर आने वाली है अब वो क्या है, एंटी वेनम आपके लिए आ रहा है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अब वो आपको हमें भेजे भी रिकमेंड करें जिसमें पाकिस्तान के टीवी जलाए गए हैं, तोड़े गए जब पाकिस्तान इंडिया से हारा है, तो उस पर हम रिएक्शन करेंगे। हमें काउंटर नहीं करना। नहीं हमारी भी ऑडियंस जो है ना, हमारी जो मेरी जो ऑडियंस है, हमें भी पता चल चुका है कि जब भी इंडिया का बात आएगी अच्छी या उसकी तारीफ की,
उधर से कुछ ना नई शोशा शापर छोड़ा जाएगा। नहीं शापर नहीं तो ये शापर मेरे भाई, ये अगर तो छोड़ेंगे ना तो हो, शापर अगर तो ऐसा ना हो मीडिया तो वाले फिर ऑडियंस मैं मानूंगा। को कोई इतना बिल्कुल, अब हैरानी वाली यूज बात तो नहीं हो है, गए। यूज हो गए हैं कि भाई इधर से कोई शापर ही आएगा आएगा। नहीं ऐसा। जहर ही आएगी, जहर ही जहर आएगी, ही आएगी, ऐसी चलो। बात नहीं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कर, मिलता है नई वीडियो में आपके साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।